चलिए यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ये मान लेते हैं सिटी ए है और यहाँ पे हम सिटी बी को मान लेते हैं, ये है सिटी बी। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितने का है? 330 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। एक ट्रेन जो है ए से स्टार्ट करती है, उस ट्रेन का नाम लेते हैं ट्रेन ए, ठीक है। वो 8 AM में स्टार्ट करती है एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। और वो ट्रेन बी की तरफ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM। ये ट्रेन बी है, ट्रेन बी है, वो जो है 9 AM में स्टार्ट करती है और वो ए की तरफ आती है, ठीक है, एट 75 किलोमीटर पर आवर। एट 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोल रहा है एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ठीक है। दोनों जो है कब मीट करेंगी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मीटिंग टाइम, यानी कि आपसे पूछा मीटिंग टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन ए है जो कि 8 AM में स्टार्ट करती है और ये ट्रेन जो है 9 AM में स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे जब हम रिलेटिव स्पीड बताए थे तो वहां पे बोले थे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, दोनों ही ट्रेन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं कि 9 AM में ये ट्रेन इस जगह पहुंच जाएगी, तो 1 घंटा में 8 to 9, ये हो गया 9 AM। 8 to 9 आपका कितना का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर और 1 घंटा में ट्रेन ए जो है ए से लेके सी तक कितना जाएगी, वो 60 जाएगी। 60 किलोमीटर ये ट्रेवल कर ली। अब जो डिस्टेंस बच गया यहाँ से यहाँ सी टू बी, 330 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर। अब दोनों को 270 ही ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है 270, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मीटिंग टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस टाइम, सॉरी क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड, या इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्रॉस डिस्टेंस कितना हो गया 270 बाई, अब देखिए यहाँ पे 60 और प्लस 75 135, यानी कि ये कितना हो गया 1 और ये 2, यानी कि 2 आवर। यानी कि 9 बजे से लेके 2 घंटा और, यानी कि 9 AM था और 2 आवर्स और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 AM एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि ए से स्टार्ट करती है और दूसरी ट्रेन बी से। जो ट्रेन ए से स्टार्ट करती है उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो बी से स्टार्ट करती है उसका 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। ट्रेन ए से जो स्टार्ट करती है वो 8 AM में स्टार्ट करती है और ट्रेन बी से क्या है 9 AM में स्टार्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कब कर पाएंगे, जब दोनों ही ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए ये 8 AM, ये क्या है 9 AM। तो एक काम करते हैं कि ये जो है आपको 9 AM तक ट्रेन ए को हम लोग
9 AM तक आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका स्पीड है कितना 60, तो 60 किलोमीटर 1 घंटा में, 8 to 9 1 आवर मतलब कितना 60 किलोमीटर। अब देखिए टोटल जो डिस्टेंस था ए से लेके बी तक का 330 किलोमीटर था, तो 330 किलोमीटर में से हम लोग 60 तो माइनस कर दिए क्योंकि ट्रेन ए उतना चली। इसके बाद क्या है, ट्रेन ए भी 9 AM और ट्रेन बी भी 9 AM। अब हम लोग रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड या मीटिंग टाइम का बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड। अब क्रॉस स्पीड यहाँ पे देखिए, अब क्रॉस डिस्टेंस कितना है 270 है, 270। अब क्रॉस स्पीड का बात करें तो ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना 60 + 75 135 हो गया, यानी कि 270 / 135 कितना 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9 AM + 2 आवर्स कितना 11 AM इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कि 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसको ए मान लेते हैं। इसका लेंथ है 140 मीटर एंड दूसरी जो ट्रेन है 160 मीटर। ये है ट्रेन बी, वो कितना है 160 मीटर। ठीक है, रन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर और ये जो है 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों का ही स्पीड दे दिया। इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, क्रॉस टाइम। क्रॉस टाइम, तो क्रॉस टाइम क्या क्या होता है, क्रॉस डिस्टेंस, क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस डिस्टेंस तो दोनों का लेंथ को ऐड करेंगे 140 + 160 कितना हो जाएगा 300। क्रॉस स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है, तो इन दोनों को भी क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो 60 + 40 कितना 100। ये क्या है, ये हो गया मीटर और ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा 5/18। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग, अब इधर देखिए 300/100 × 5, और ऊपर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपका इसको जब कैलकुलेट करेंगे 18 × 54, 54 का डबल 10.8 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, यानी कि ट्रेन जो है 10.8 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान सम था। ये ट्रेन ए है जिसका लेंथ कितना है 140 मीटर और ये ट्रेन बी है जिसका लेंथ कितना है 160 मीटर। और यहाँ पे जो है ट्रेन ए का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो क्रॉस टाइम होगा, क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस बाई कितना, क्रॉस स्पीड। तो क्रॉस डिस्टेंस कितना हो गया 140 + 160 कितना 300। अब क्रॉस स्पीड कितना हो जाए, दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए इन दोनों का स्पीड क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो 60 + 40 कितना हो जाएगा 100। ये क्या 100 क्या आ गया किलोमीटर पर आवर है और ऊपर क्या है मीटर है, तो इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10.8 सेकेंड इज द आंसर। ओ ठीक है, तो यहाँ पे 10.8 सेकेंड में जो ट्रेन जो है एक दूसरे को क्या है क्रॉस कर जाएगी। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि टू ट्रेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशंस ए एंड बी। ये स्टेशन ए है और ये क्या है, स्टेशन बी है। ठीक है, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी। ठीक है, बोल रहा टू ट्रेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे मान लेते हैं ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन क्या है, बी है, ट्रेन बी। दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है। एक का स्पीड, जो ए का स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, ठीक है, बोला कि एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, यानी कि मीट करने के समय वो बोल रहा है द सेकेंड ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर मोर। यानी कि ये जो ट्रेन है, ट्रेन बी जो है, ये 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल की है, सेकेंड ट्रेन। ठीक है, अब बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ए से लेकर बी तक का आपको डिस्टेंस पूछा है। अब देखिए, दोनों जो ट्रेन है ए और बी दोनों सेम टाइम में स्टार्ट करती है, तो मीट भी सेम टाइम में ही करेगी। दैट मींस दोनों को टाइम क्या होगा, सेम लगेगा। टाइम का तो फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टाइम दोनों को ही सेम लगेगा। अब देखिए, ट्रेन बी का स्पीड क्या है, ज्यादा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन ए का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी का कितना ज्यादा है, ट्रेन बी का जो है ट्रेन ए से 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है, ज्यादा है। यानी कि 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चलेगी। या दैट मींस ट्रेन बी जो है पर आवर, ट्रेन बी जो है पर आवर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। ठीक है, यानी कि अगर हम टाइम का बात करें, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस बोल सकते हैं यहां पे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय एक्स्ट्रा स्पीड। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 120, और एक्स्ट्रा स्पीड कितना है, 10, यानी कि 12 आवर। 12 आवर उसको एक दूसरे को मीट करने में टाइम लगा। अगर हम टोटल डिस्टेंस का बात करें, ए बी का बात करें, टोटल डिस्टेंस विल बी, तो कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के तरफ जा रही है, इसलिए स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 50 प्लस 60 110 इंटू कितना 12, ये किलोमीटर, यानी कि 1320 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1320। ठीक है, चलिए यहां पे बोल रहा है कि टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन ए है और ये जो ट्रेन क्या है, बी है। ठीक है, टू पैरेलल ट्रैक पे ये जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन ए ट्रेन बी। अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं कि इस ट्रेन में एक मैन बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है,
ये क्या है, मैन है, ठीक है। और उस ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वही स्पीड आपका पर्सन का भी होगा। passes the second train in 18 सेकेंड। ये जो मैन जो है सेकेंड ट्रेन को, इस ट्रेन को 18 सेकेंड में क्रॉस करता है। यानी कि मैन जो है ट्रेन 2 को क्रॉस कर रहा है 18 सेकेंड में, दैट मीन्स इस लेंथ को ही क्रॉस कर रहा है, क्योंकि मैन क्रॉस कर रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 18 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इज 1000 मीटर, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 1000 मीटर है, देन इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड जो भी दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, स्पीड मान लेते हैं कितना, x है, स्पीड हम लोग मान लिए क्या, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बोला है टाइम टेकन बाय मैन, ये दिया है 18 सेकेंड। अब देखिए इस ट्रेन का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना है, x किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आपका यहां पे जो स्पीड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 80 प्लस x, ठीक है, 80 प्लस x, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हो गया क्रॉस स्पीड इनटू क्रॉस टाइम कितना है, 18 है। और मैन जो है ट्रेन को, मैन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, तो किस ट्रेन को क्रॉस करेगा मैन, इसी वाले ट्रेन के लेंथ को क्रॉस करेगा, क्योंकि अपना इस ट्रेन में तो खुद बैठा हुआ है वो, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1000 से इसको हम इक्वेट करेंगे। यानी कि हम इसका एप्लीकेशन क्या किए हम लोग, ये कौन सा एप्लीकेशन आपका है, क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम, क्रॉस स्पीड इज इक्वल टू क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस। ये चीज आप लोग को हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये 18 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पे 200, ठीक है। तो x प्लस 80 यहाँ पे आ गया, x प्लस 80 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे जो आ जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, दिस इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, दैट मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक मैन जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू पास हिम, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ट्रेन है, ट्रेन जो है मैन को पास कर रही है 3 सेकेंड में, ठीक है। इसको हम ये ट्रेन ए मान लिए, और ये जो है मैन को 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। यानी कि ट्रेन जो है खुद के लेंथ को ही क्रॉस करेगी, और लेंथ मान लिया हम लोग, क्या मान लिए, एल मान लिए हम लोग, ठीक है। अब दूसरी जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अब मैन को 4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, मैन को 4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ये क्या है, ट्रेन बी, इसको मान लिए, ये क्या है, ट्रेन बी मान लिए, ये हो गया 4 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि ट्रेन जो है
ट्रेन जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। ट्रेन को जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। अब इधर देखिएगा, यानी कि क्रॉस टाइम इज इक्वल टू क्रॉस डिस्टेंस बाय क्रॉस स्पीड। ठीक है, तो क्रॉस डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस L 2L बाई और क्रॉस स्पीड L मीटर को 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो यहां पे कितना हो जाएगा L बाई 3 और यहां पे कितना L बाई 4। तो यहां पे अगर हम बात करें 2L बाई L का अगर इधर कॉमन ले लिए हम, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। ये लेंथ दोनों ही कैंसिल हो गया आपका, यानी कि 2/4 और 3 7, 7/12। ठीक है, यानी कि 24 बाई कितना हो गया 7। तो 3 इंटीजर 3/7 सेकेंड, दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि 3 इंटीजर 3/7 सेकेंड में जो ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और ट्रिक्स का अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा आसान बनाने के लिए। ठीक है, एक ही चीज है, देखिए ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन क्या है ए है, और ये मैन को जो है 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, और ये ट्रेन क्या है बी है, जो कि मैन को 4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। दोनों का लेंथ जो है इक्वल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेंथ इक्वल है तो इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। मान लेते हैं कि 12 मीटर ट्रेन का लेंथ है, इसका भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो इस 12 मीटर जो है 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस टाइम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस टाइम इज इक्वल टू कितना 12 प्लस 12 कितना 24, और स्पीड को ऐड कर देंगे 24/7, तो 3 इंटीजर 3/7 सेकेंड इज द आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यानी कि आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि इक्वल लेंथ को 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन और ये 4 सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाता है उल्टा ही हो जाएगा। आप यानी कितना ये 4 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। और इक्वल लेंथ को हम लोग इक्वल मानना है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम पे इक्वल कर देंगे हम। ठीक है, तो यानी कि 12 पे एलसीएम हो गया ये, तो 12 और 12 कितना 24/4 और 3 कितना 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, ट्वेंटी वन यहां पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। ये एक ट्रेन है जिसका स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन का लेंथ क्या हो गया एल मान लेते हैं। पासेज अ मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मैन है, उस मैन को पास कर रही है ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, पास करने में कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि यहां पे भी सेम आपको है लेंथ ऑफ द ट्रेन।
यानी कि क्रॉस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्रॉस स्पीड इंटू क्रॉस टाइम। क्रॉस डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्रॉस डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, बिकॉज मैन क्या है, मैन का इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है, लेंथ क्या है, निग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं मानेंगे हम लोग। इसलिए क्रॉस डिस्टेंस ट्रेन का खुद लेंथ हो गया। और क्रॉस स्पीड कितना हो जाएगा, 84 प्लस 6 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। क्रॉस टाइम कितना है 4 यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना 18 और ये हो गया 5, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 100 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, ये आसान सम था। चलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है। अब ये एक ट्रेन, सपोज इस पॉइंट पे एक ट्रेन है और एक यहाँ पे एक ट्रेन है इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 2 स्टेशंस है, इसको हम लोग स्टेशंस मानते हैं हावड़ा, और इसको हम लोग दिल्ली मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो हावड़ा से ट्रेन स्टार्ट हुई है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। अब जो दिल्ली की से ट्रेन स्टार्ट हुई है वो हावड़ा की तरफ आ रही है, ठीक है। दोनों जो है मिडिल में कहीं ना कहीं वो लोग मीट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि मान लेते हैं कि जो हावड़ा से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जा रही है वो ट्रेन ए मान लेते हैं, जिसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दिल्ली से हावड़ा की ओर जा रही है वो क्या है, ट्रेन बी मान लेते हैं, उसका स्पीड हम लोग मान लिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का ही क्या है, सेम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज सेम, यानी कि दोनों ही एक ही टाइम पे ट्रेन स्टार्ट हो रही है। और वो टाइम हम लोग एज्यूम कर लिए कि वो 10 AM, अगर 10 AM में ट्रेन ए स्टार्ट होती है तो 10 AM में भी ट्रेन बी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट का बात करें तो ये क्या है, ए है और ये बी, ए बी एक पॉइंट मान लिए। और ये जो ट्रेन है मान लेते हैं कि दोनों जो ट्रेन है इस पॉइंट पे मीट करती है, जो कि अगर स्टेशंस के बारे में बोले, हम स्टेशंस बोले तो उसको हम मुगल सराय बोल सकते हैं या DDU, DDU, मुगल सराय का स्टेशन का नाम चेंज हो क्या हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, दोनों का ही सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का ही सेम है, और यहाँ पे दोनों जब मीट करेगी ऑब्वियसली मीटिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लेते हैं कि दोनों 10 PM में क्या करती है, मीट करती है, यानी कि जो ट्रेन हावड़ा में है दीनदयाल उपाध्याय जाने में जो टाइम लगेगा, दिल्ली वाले को दीनदयाल उपाध्याय जाने में उतना ही टाइम लगेगा, दैट मीन्स 12 आवर। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि मीटिंग टाइम मान लेते हैं, मीटिंग टाइम लेट मीटिंग टाइम
क्या है, वो टी आवर है। वो कितना है, टी है। ठीक है, यानी कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए सी का जो वैल्यू होगा, ए सी जो होगा आपका कितना होगा, x इंटू टी, एक्स इंटू टी। एंड यहां से सी बी जो हो जाएगा, सी बी ये क्या हो जाएगा, वाई टी। सी बी क्या होगा, वाई टी, क्योंकि हम लोग मीटिंग टाइम जो मान लिया है, कितना मान लिया है, टी मान लिए हैं। यहां पे क्लियर है। अब दूसरा चीज यहां पे मान लेते हैं, मीट की, दोनों यहां पे मीट कर गई ट्रेन। आफ्टर मीटिंग जो दिल्ली वाली ट्रेन थी यहां पे आई, अब वो हावड़ा जाएगी वो, ठीक है। और जो हावड़ा वाली ट्रेन यहां से आने के बाद दिल्ली जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर मीटिंग दे रीच each other destination in T1 and T2 hour respectively। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रेन है हावड़ा से जो दीनदयाल उपाध्याय आई, इसको दीनदयाल उपाध्याय से दिल्ली जाने में मान लेते हैं T1 टाइम लगा, T1 टाइम लगा, T1, ठीक है। यानी कि इस ट्रेन का जो स्पीड है, इस ट्रेन हावड़ा वाली ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कितना, x इंटू T1, और वो डिस्टेंस क्या हो गया, C से लेके B तक। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इंटू T1। साइमल्टेनियसली अब ये जो ट्रेन है जो दिल्ली से हावड़ा की तरफ आ रही है, उसको मान लेते हैं T2 टाइम लगा। क्या बोले हैं, T2 टाइम लगता है, ऐसे T2, ठीक है। तो यहाँ पे वो C से लेके A तक का डिस्टेंस, दैट मींस AC का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका स्पीड कितना था, y इंटू T2, y इंटू T2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिला और ये आपका दूसरा इक्वेशन मिला। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखिए ये दोनों आपस में x इंटू टी, वाई इंटू टी, वाई इंटू T2, ठीक है। और ये क्या है आपका y इंटू टी और x इंटू T1, दोनों क्या है आपस में, क्या है, अगर यहां पे दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम टोटल डिस्टेंस आपको पूछेगा, टोटल डिस्टेंस, तो आप बोल सकते हैं AC प्लस CB, टोटल डिस्टेंस विल बी AC प्लस CB। AC का जो वैल्यू कितना है, y T2, y इंटू T2 और प्लस CB का जो वैल्यू है x इंटू T1, x इंटू T1। तो ये आपका हो गया दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आप डिस्टेंस को डायरेक्ट बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x T1 प्लस y T2, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहां से आप ला सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 t का जो वैल्यू होगा, यहां पे t का जो वैल्यू होगा y T2 बाई x,
ठीक है, वाई टी टू बाई एक्स, ये टी का वैल्यू होगा, और यहां पे जो टी का जो वैल्यू होगा एक्स टी वन बाई वाई, ये दोनों क्या है, यहां भी टी है ये भी टी है, अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, तो यहां पे आप बोल सकते हैं वाई टी टू बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टी वन बाई वाई, एक्स टी वन बाई वाई। अब देखिए यहां पे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आप बोल सकते हैं वाई स्क्वायर टी टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी वन, यानी कि आप डायरेक्ट यहां पे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई टी वन। तो यहां पे आप डायरेक्ट बोलिएगा कि x बाई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर T2 बाई T1। ये एक और फॉर्मूला आ गया, ये फर्स्ट ये सेकेंड, अभी एक और फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी t इंटू टी लिखिए यहां पे, t इंटू टी इज इक्वल टू वाई टी टू बाई एक्स इंटू एक्स टी वन बाई वाई, ठीक है। तो यहां पे जो आ जाएगा आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये y और y कैंसिल, x कैंसिल हो गया, यानी कि बोल सकते हैं t1 इंटू टी टू, तो यहां पे t इज इक्वल टू रूट ओवर t1 इंटू टी टू। एक फॉर्मूला आपका ये भी आ गया, यानी कि मीटिंग टाइम इज इक्वल टू, ये मीटिंग टाइम जो होगा t इज इक्वल टू रूट ओवर t1 इंटू टी टू। t आपको पता है क्या है, t is the meeting time and t1 and t2 are after meeting they reach each other destination in t1 and t2 hour respectively। इसीलिए ये आपको अगर t1 t2 दिया हुआ है तो मीटिंग टाइम आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर t1 इंटू t2, बस। तो ये तीन फॉर्मूला आपको काम लगेगा। चलिए यहाँ पे जो है एक ट्रेन x है जो कि जोधपुर से जयपुर की तरफ जा रही है, और एक ट्रेन y है जो कि जयपुर से जोधपुर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को पास करने के बाद, मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ पे पास कर रही, एक दूसरे को पास करने के बाद ट्रेन x जो है 4 आवर 48 मिनट लेती है जयपुर जाने में, एंड ट्रेन y जो है 3 आवर 20 मिनट लेती है जोधपुर जाने में, आफ्टर पास करने के बाद, ठीक है। अब इसको आवर में चेंज कर लीजिए, 4 आवर 48 मिनट, दैट मीन्स 4 अब 48 बाई 60, तो यानी कितना, 4 इंटीजर 4 बाई 5, यानी कि ये हो गया 24 बाई 5, ये आवर हो गया, ठीक है। और 3 आवर 20 मिनट, दैट मीन्स 3, और ये हो गया 20 बाई 60, यानी कि 10 बाई 3 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो अभी बताए हम कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, x बाई वाई रूट ओवर t2 बाई t1, और यहाँ पे ट्रेन x का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड जो दिया हुआ है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो गया 45, इसको हम लोग ट्रेन y का स्पीड क्या मान लिए, y मान लिए, तो 45 बाई वाई इज इक्वल टू t2 का जो वैल्यू दिया है 10 बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 24 बाई 5,
इसका हम लोग रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा रूट ओवर 10/3 इंटू 5/24, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12, यानी कि आप बोल सकते हैं 45/y जो होगा आपका 25/36 का रूट, यानी कि 45/y इज इक्वल टू 5/6, 5 1 जा 5 9, यहाँ से आपका जो y का जो वैल्यू आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, ओके। P and Q starting simultaneously from two different places. ये P है और ये क्या है, Q है। P and Q starting simultaneously from two different places proceed towards each other, एक दूसरे की तरफ वो प्रोसीड कर रही है, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, P का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड Q का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर respectively. By the time they meet each other, Q has covered 36 किलोमीटर मोर। Q जो है 36 किलोमीटर मोर डिस्टेंस हैड कवर्ड, ठीक है, देन P। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विल बी, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस विल बी। अब देखिए Q का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और P का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर जो है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस तरह से टोटल जो है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि टाइम, मीटिंग टाइम, यानी कि आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय एक्स्ट्रा स्पीड। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है 36 और एक्स्ट्रा स्पीड कितना है 10, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा आपका 18/5 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट में जाएगी तो स्पीड को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी कि डिस्टेंस विल बी 20 + 30 50 इंटू 18/5 1 और यहाँ पे कितना 10, ये कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसा सम एक पहले भी करा चुके हैं, इसी टाइप में था। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ कार ट्रेवल फ्रॉम P to Q, एक कार जो है P से Q तक जा रही है, ऐसे ये हो गया P और ये हो गया Q एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं कितना x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। if its speed were increased by 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, it would have been taken 1 hour lesser to cover the distance। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में
1 आवर टाइम कम लगता है, 1 आवर लेसर। ठीक है, अब जो बोल रहा है नेक्स्ट, it would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km per hour। अगर पहले 10 km per hour स्पीड को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, अब फर्दर 10 इंक्रीज किए, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 km per hour। तो अब जो है उसको टाइम कितना लगता है, 45 मिनट लेसर। दैट मीन्स 45/60 यानी 3/4 आवर लेसर। ठीक है, अब यहां पे जो बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज, 2 सिटी का बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 540 किलोमीटर, पहला जो ऑप्शन है 540, सेकेंड ऑप्शन है 420, थर्ड ऑप्शन है 600 किलोमीटर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है 620 किलोमीटर, 620 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ना 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 आंसर होवे 420, 420। हाँ, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इक्वेशन से इसको अगर सॉल्व करें तो टाइम लगेगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। इस तरह से इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि दोनों का बीच का P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, D किलोमीटर मान लेते हैं। क्या मान लिए हम, D किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए D किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा आपका, D/x। और जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिए तो टाइम कितना लगेगा आपका, D/x + 10। अब ये टाइम में जो डिफरेंस कितने का है, 1 घंटा का, ये एक इक्वेशन बना। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, बोल रहा है कि फर्दर अगर स्पीड को क्या कर दिए, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिए, दैट मीन्स आपका ये जो हो जाएगा D/x + 20, और यहाँ पे जो होगा D/x + 10। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कितने का, 3/4 का। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लोग जब एग्जाम में करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे अप्रोच, उस पे फोकस करते हैं। अब देखिए ऑप्शन टेस्ट करेंगे, ऑप्शन टेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरा बहुत आसान दे दिया है कि स्पीड का कैसे, मतलब किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, यानी टेंस में इंक्रीज कर रहा है, टेंस में। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ऑप्शन 1 मानते हैं कि मेरा वही आंसर है तो 540 लगता है, 540। 10 करके स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लिख दिए 54 इंटू 10, 54 इंटू 10। अब 54 को जब ब्रेक करेंगे तो कभी भी ये कंसेक्यूटिव में ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, कंसेक्यूटिव में ब्रेक नहीं होगा। जैसे कंसेक्यूटिव में क्या हो गया, 9 इंटू 8, 7 इंटू 6, ऐसा ब्रेक नहीं होने वाला है। यानी कि इस ऑप्शन को हम लोग टेस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। सेकेंड का अगर हम बात करें 420 को, 420
यानी कि 42 इंटू 10, ठीक है। तो ये 42 जो है कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 6 इंटू 7 इंटू 10, ठीक है। यानी कि आपका स्पीड, अब देखिए 60-70 स्पीड क्या हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और क्या हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर, तो कि 10-10 करके बढ़ रहा है, और क्या हो सकता है 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके बढ़ेगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि डिस्टेंस तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए 420 ही एज्यूम किए, डिस्टेंस हम कितना एज्यूम किए हैं 420 ही एज्यूम किए हैं। अब देखिए जब 420 का जो डिस्टेंस है एज्यूम किए हैं, 420 का जो डिस्टेंस एज्यूम किए हैं, तो अगर स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 420 बाई 60। अब 10 बढ़ा दिए हम, तो क्या लिखे हैं 420 बाई 70। अब देखिए 6 यहाँ पे कितना 7 ये कितना 6, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है 1 आवर का आ रहा है, यानी कि इसके साथ ये मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किए कि 420 बाई 70 माइनस 420 बाई 80, तो यहाँ पे कितना ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा 21 और ये 4, यानी कि इसको डिफरेंस कितना हो गया 3/4 आवर। देख रहे हैं इसको भी ये मैच कर रहा है, यानी कि आपका जो है 420 किलोमीटर इज द आंसर। हम लोग ऑप्शन टेस्ट से किए, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन टेस्ट क्यों किए, क्योंकि मेरा जो है स्पीड क्या है टेंस में ही इंक्रीज कर रहा था, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है सभी जो डिस्टेंस कितना है वो 10 के मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन टेस्ट कर पाए, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता पूरा ही सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पे टाइम लगता है, और हम लोग उसी ऑप्शन को टेस्ट करेंगे जो कि आपका जो है ब्रेक करने के बाद कंसेक्यूटिव में मल्टीपल आए। जैसे इसको जब 420 को जब ब्रेक किए तो 42 इंटू कितना 10, तो 42 मतलब कितना 6 इंटू 7 इंटू 10, यानी कि स्पीड देखिए 6 इंटू 10 कितना 60 किलोमीटर पर आवर हो सकता है या 70 हो सकता है, ठीक है 60 70 80 ऐसे करके बढ़ रहा है। अगर इनिशियल स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है तो 420 जाने में कितना टाइम लगेगा 7 घंटा, अगर 70 है तो 6 घंटा, डिफरेंस 1 घंटा का वो बोला भी है, यानी कि आपका इनिशियल स्पीड कितना 60 इसके बाद 70, तो 1 घंटा का डिफरेंस हुआ। अगर फिर स्पीड अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे डिफरेंस कितने का रहता है 3/4 आवर का, यानी कि यहाँ पे कितना 420/7 और 420/80, सॉरी 420/70 और 420/80, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा 3/4, दोनों को ही से मैच कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या आ गया 420 हुआ। बाकी इसको भी ब्रेक करेंगे तो कंसेक्यूटिव में नहीं आएगा, इसको 60 को लिख रखिए कंसेक्यूटिव नहीं वाला, ये भी नहीं होने वाला है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होने का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन टेस्ट करने लायक था, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए ऑप्शन को टेस्ट करके सॉल्व कर लिए।